गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम क्लास 11th की आरओ के पार्ट 1 से कबीरदास जी के बारे में बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय बताएंगे, उसके बाद इनके द्वारा रचित पद के बारे में बताएंगे। तो कबीरदास जी जो हैं वो हिंदी के संत कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका जन्म 1399 यानी 1399 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था तथा इनका निधन 1495 ईस्वी में मगहर में हुआ था। लोगों का ये कहना है, ऐसी जनश्रुति है कि उनका जन्म होने पर उनकी माँ ने उन्हें काशी के लहरतारा नामक तालाब के तट पर फेंक दिया था। वहाँ से गुजरते हुए नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उस बालक को उठा लिया और उसका पालन पोषण किया। कबीर जी के गुरु का नाम रामानंद था। उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया है, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए। कबीर जी ने अनेक स्थानों पर अपने आप को जुलाहा कहा है। इनकी रचनाएं में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जैसे ताना बाना, चरखा, पूनी आदि का प्रयोग हुआ है। कबीर ने गृहस्थाश्रम में भी पांव रखा था। उनकी पत्नी का नाम लोई था। कमाल और कमाली नाम के उनके बेटा बेटी थे। वे बैरागी प्रवृत्ति के थे, इसलिए वे न तो व्यवसाय में मन लगा सके और न ही अपना पारिवारिक जीवन सुखी बना सके। उनकी रचनाएं जो हैं वो उन्होंने कुछ पद लिखे हुए हैं। उनके शास्त्र ज्ञान को भी बड़ी सरल भाषा से प्रस्तुत किया गया है। इस विषय में कहा भी गया है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। कबीर ने साखियों, दोहों, शब्दों और रमैनियों की रचना की है, जिसका संग्रह बीजक में हुआ है। और कबीर की काव्यगत विशेषताएं अगर माने तो इनकी काव्यगत विशेषताओं में जो है सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों एवं शोषण की प्रवृत्ति के प्रबल विरोधी थे। वे हिंदू एवं मुस्लिम की एकता के समर्थक थे। उनके विचार बड़े उदार थे। संकीर्णता एवं आडंबर के स्थान पर वे हृदय की शुद्धता और चरित्र की पवित्रता पर बल देते थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करने का उपदेश दिया। उनकी कविता में सच्चे गुरु का भी गौरव गान मिलता है। भाषा शैली की बात करें अगर हम